एक्सप्लोजन की वजह से धरती से कई लाख मीट्रिक टन मेटल्स और मलबा सीधे अंतरिक्ष में उड़ गया। धमाके से इतनी बड़ी शॉकवेव पैदा हुई कि समंदर में सुनामी आ गई और चारों तरफ से पानी की लहरें जमीन को डुबा देने के लिए निकल पड़ी। आसमान में उड़े मलबे ने धूल के विशालकाय बादलों की शक्ल ले ली। इस एक्सप्लोजन से इतनी हीट जनरेट हुई कि आसपास के 800 किलोमीटर तक सभी जीव जंतु जलकर खाक हो गए। लगभग 40 मिनट के बाद आसमान में गया मलबा और धातु के कण आग बनकर बरसने लगे। अब ये महाप्रलय अपनी चरम स्थिति तक पहुंच गया था। दोस्तों, आसमान में मौजूद धूल के बादल अब धरती को ढकने लगे। इनकी वजह से सूरज की एक किरण तक धरती पर नहीं पहुंच पा रही थी और सारा जगत एक अंधकार में डूब गया था। विस्फोट के कुछ ही घंटों बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जिसकी वजह से दूर मौजूद जीवों ने भी अपना दम तोड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ सुनामी और दूसरी तरफ आग ने मिलकर धरती के 80% जीवों को खत्म कर दिया। आसमान में फैले धूल के बादलों ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। दोस्तों, इन बादलों की वजह से कई सालों तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से सभी पेड़ पौधे नष्ट हो गए। इसके साथ बचे हुए 20% जीवों में से भी उन सब का नाश हो गया जिनका आकार बड़ा था, क्योंकि अब उनके खाने के लिए पर्याप्त आहार मौजूद नहीं था। इतने कठोर हालात में भी इन छोटे जीवों ने खुद को बचा लिया था। ये मैमल्स इतनी गर्मी इसलिए बर्दाश्त कर पाए क्योंकि इन्होंने धरती के अंदर रहना सीख लिया था। ये जीव हर वो चीज खाना सीख गए थे जो भी उस समय मौजूद थी। अब जीवन की रफ्तार आगे बढ़ी और लाखों साल बीत गए। धरती से धूल के बादल साफ हो चुके थे और धरती फिर एक बार पहले की तरह खूबसूरत हो गई। ये मैमल्स भी काफी विकसित हो गए और उनका आकार काफी बड़ा हो गया था। अब ये मैमल्स धरती में खुलेआम घूम सकते थे और विकास क्रम में आराम से आगे बढ़ सकते थे। समय आगे बढ़ता गया और ये मैमल्स अलग अलग जीवों में विकसित होते गए। कुछ ऐसे मैमल्स भी धरती पर आ चुके थे जिनकी दोनों आंखें सामने की तरफ थीं और विकास क्रम में इनकी स्पाइन का ऊपरी छोर सर के बीचों बीच जा पहुंचा था। इसका मतलब ये था अब ये जीव अपने 2 पैरों पर चलने में सक्षम हो चुके थे। अब समय और आगे बढ़ता गया और अब से लगभग 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक हलचल मची। इसकी वजह से अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में एक विशाल पर्वत श्रृंखला ने जन्म लिया, जिसे हम ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। इन पर्वतों की वजह से मानसून के बादल अब पर्वतों की दूसरी तरफ ही रुकने लगे और धीरे धीरे इस क्षेत्र के पेड़ पौधे सूख गए। ये विशाल जंगल एक शुष्क इलाके में बदल गया। इसी इलाके में रहते थे पियोरोला एप्स, जो हमारे पूर्वज माने जाते हैं। ये एप्स पेड़ों के ऊपर रहते थे और फल खाकर जीवन बिताते थे। इनके पास 2 पैरों पर चलने की काबिलियत थी, जिसका इस्तेमाल ये पेड़ों के ऊपर ही करते थे। 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। अब खाने की कमी होने की वजह से इन एप्स को पेड़ों के नीचे आना पड़ा और विकास क्रम के चलते इनमें से कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए तो कुछ इंसान बनने के सफर में आगे बढ़ते गए। ये हैं आर्डिपिथेकस रेमेडस, जिनका दिमाग उस समय बाकी सभी जीवों से ज्यादा बड़ा था। ये आराम से धरती पर चलते थे और खाते पीते थे। लगभग 4 फीट लंबे ये जीव अपने 2 पैरों पर चलने वाले हमारे वंश के पहले जीव बने। 2 पैरों पर चलने की वजह से थोड़ी ऊर्जा बचने लगी, जिसकी वजह से इनका दिमाग विकसित होता गया। अब ये लंबी दूरी तय करके अपने लिए खाना जुटाने में सक्षम हो गए थे। इसी तरह विकास क्रम आगे बढ़ा और लगभग 23 लाख साल पहले ये जीव होमो हेबिलियस में विकसित हो गए। अब इनका दिमाग काफी बड़ा हो चुका था। इन्होंने पत्थर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना सीख लिया था और ये दूसरे जीवों का शिकार भी करने लगे थे। कुछ समय बीतने के बाद ये जीव होमो इरेक्टस में विकसित हुए, जो समूह में शिकार किया करते थे। इन्होंने ही आग की खोज की और उसका इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज होते ही मानो एक क्रांति आ गई थी, क्योंकि उसकी मदद से ये जीव रात में भी देख सकते थे। ये आग से खुद की सुरक्षा भी कर सकते थे और ठंड से खुद का बचाव भी करने लगे थे। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि आग में मांस को पकाकर भी खाया जा सकता है। इस तरीके से मांस चबाने में और उसे पचाने में ऊर्जा की खपत बहुत कम हो गई।
बची हुई सारी ऊर्जा मस्तिष्क को विकसित करने में इस्तेमाल होने लगी। अब विकास क्रम फिर आगे बढ़ा और लगभग 2 लाख साल पहले ये जीव इंसान में विकसित हो गए। अब इन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना भी सीख लिया था और जीवन पहले से काफ़ी आसान हो चुका था। यही है होमो सेपियंस, यानी हम।